ये जो तारकासुर था इसको वरदान मिल गया कि तुम भगवान शंकर के पुत्र से ही मरोगे। किससे मरोगे? भगवान शंकर के पुत्र से। अब भैया जैसे तैसे तारकासुर वरदान लेकर के आया। अब भगवान शिवा और शिव माता भगवती के साथ में कैलाश पर भैया आनंदित रहने लगे, विहार करने लगे, रमण करने लगे। भगवती के साथ महारानी शिवा के साथ में रहने लगे। और भगवान शिव शंकर ने सबसे कह दिया कि जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम मेरे आवास के इर्द गिर्द भी मत आना, सब मुझसे दूर रहना, क्योंकि अब मैं भगवती शिवा के साथ में रमण करने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल कोई मत आना। और भगवान रहने लग गए हैं। और भैया इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्ष बीत गए कि आज जो वो दैत्य था उसका तो भैया अत्याचार बढ़ने लगा है। क्या बढ़ने लगा? अत्याचार। इतना अत्याचार उसका बढ़ने लगा, इतना अत्याचार बढ़ने लगा। असुर का क्या नाम था? तारकासुर। तारकासुर भैया देवताओं को बंदी बनाने की तैयारी करने लग गया। देवता परेशान रहने लग गए। और मेरे महादेव शिवा भगवती के साथ में आवास पर रहने लग गए। इस समय चलता गया, चलता गया। अब देवता फिर से उदास हो गए। बोले विवाह जैसे तैसे मना के इसलिए करवाया था कि ये पुत्र संतति करेंगे और इनके पुत्र से तारकासुर का वध होगा, तब हमें शांति मिलेगी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज माता पार्वती के संग रमण कर रहे हैं मेरे महादेव। नारायण ने समझाया है कि जब स्त्री और पुरुष एकांत में हो या कुछ वार्तालाप कर रहे हो तो कभी भी तीसरे व्यक्ति को वहां पर जाकर के विच्छेद नहीं करना चाहिए। आज ये देवता बड़े प्लान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए अपने कार्य सिद्धि के लिए। और आज भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पुत्र इच्छा से रत हैं, लेकिन इन्हें चैन नहीं पड़ा। ये तो अपने स्वार्थ के लिए हमेशा रहते हैं। आए देवता सदा स्वार्थी, बात करें जन परमार्थी। तो यहां पर वर्णन आया है शिव महापुराण में कि जब स्त्री पति पत्नी जब दोनों एकांत में हो तो तीसरे व्यक्ति को कभी भी वहां जाकर के विच्छेद नहीं करना चाहिए। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती के संग गर्भ धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, गर्भवती करने के लिए माता पार्वती को। इतने में आज इनको चैन नहीं पड़ा। ये भागे भागे आए और भैया खटखटाने लग गए, रोने लग गए, महादेव महादेव करने लग गए। और जैसे ये आवाज सुनी तो महादेव का जो तेज था, जो गर्भ धारण करने जा रहे थे, वो उनका तेज पुंज जमीन पर जाके गिर गया। और जैसे महादेव का वो अंश जमीन पर गिरा तो अग्नि देवता आए और उन्होंने अपनी चोंच से उस तेज को, महादेव के अंश को अंदर ले गए। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे माता पार्वती ने देखा कि इन देवताओं ने अपने कार्य सिद्धि के लिए विघ्न डाल दिया, सब अपनी कार्य सिद्धि में रहते हैं, श्राप देने लगी माता भगवती। जाओ तुम सब बंध्या हो जाओ, जितनी भी देवताओं की पत्नियां सब बांझ हो जाएं। मेरे गर्भाशय के समय पर, मेरे गर्भधारण के समय पर तुमने विच्छेद कर दिया, सब अपने स्वार्थ में रहते हो, सब तुम बंध्या हो जाओ। जैसे तैसे माता भगवती शांत हुई। अब जो भोलेनाथ का अंश था, जो अग्नि देवता जिसे अंदर ले गए थे, वो अंश भैया देवताओं का मुख है अग्नि। जब देवताओं को भोजन करना होता है ना तो अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो भैया जैसे माता भगवती को पता चला कि अग्नि देव अंश ले गए हैं अंदर, तो अग्नि को श्राप दे दिया कि जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। तुम शिवांश को तुरंत अंदर ले गई। तुमने ये भी नहीं देखा किसको ग्रहण करना किसको नहीं करना। अब तुम में जो डालेगा तुम सर्वभक्षी हो जाओगी, तुम सब ग्रहण कर लोगी। ऐसा करके भगवती माँ आग बबूला होने लग गई। फिर शांत हो जाती, महादेव मुस्कुराए, भगवती शांत हुई। लेकिन जो वो शिवांश था, जो भोले बाबा जो धारण करने जा रहे थे, जमीन पे गिरा, जो अग्निदेव अंदर ले गए, तो जो अग्निदेव ने अंदर लिया तो भैया वो देवताओं का एक ऐसा प्रकार, एक ऐसी व्यवस्था है कि यदि देवता अग्नि के माध्यम से अंदर लेंगे तो सारे देवता गर्भधारित हो गए।
सब गर्भ हो गया, सबके अंदर गर्भ आ गया। क्यों? क्योंकि शिव का अंश सबके गर्भ में चला गया। अब जब सब गर्भ सबके अंदर आ गया, भैया ध्यान से सुन रहे हो ना सब लोग, महादेव, तो सबके पेट बढ़ने लगे। अब जब सबके पेट बढ़ने लगे तो सब भागे भागे, बोले, फिर से गए ब्रह्मा जी के पास, बोले ये क्या हो रहा है? तो श्री हरि कहते हैं, बोले ये तो व्यवस्था है, तुमने बहुत गलत किया, तुमसे बड़ा अपराध हो गया। देवताओं के मुख से तो सारे देवताओं को भोजन जाता है, और तुमने भगवान के उस दिव्य तेज पुंज को, जो माता पार्वती को मिलने वाला था, भगवान धारण कराने वाले थे, तुमने जल्दबाजी करके बहुत बड़ा अपराध किया है। अब एक ही उपाय है कि तुमने ये बमन की जो किया है, तुमने अंदर ग्रहण किया इस तेज को, इसको पेट दबा करके 2 उंगली डाल के बमन कर दो। क्या कर दो? बमन कर दो। और देवताओं ने सारे 2 उंगली डाल करके जैसे उस तेज का बमन किया, और जब वो जमीन पर गिरा तो भैया उससे पर्वत जैसा पर्वत खड़ा होने लग गया, और भैया उससे तेज पुंज निकलने लगा। क्या निकलने लगा? तेज पुंज निकलने लगा। और भैया जैसे पर्वताकार होता चला जा रहा। फिर देवता घबराए, बोले भैया देखो ये आकार बढ़ता जा रहा है इस शिवांश के तेज पुंज का, फिर कोई अनर्थ ना हो जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब घबराहट हुई तो फिर महादेव ने ही कहा है कि तुम एक काम करो, तुम जा करके किसी सुपात्र स्त्री के गर्भ में इस तेज को धारित करा दो। किसके गर्भ में? सुपात्र स्त्री के गर्भ में इसको धारित करा दो। तो माघ का महीना चल रहा था, ये सब ले जा करके उस तेज को पहुंचे हैं। माघ में स्त्रियां स्नान करती हैं एक नदी के किनारे, तो वहां पर भैया सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने आती थी। किनकी पत्नियां? सप्त ऋषियों की पत्नियां। तो जब इन्होंने अग्नि जलने लग गई उस सरोवर के किनारे, अग्नि की लू उठने लगी, ताप निकलने लगा, तो उसमें से जो अरुंधति मैया थी, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है सामने, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि स्त्रियों को स्नान के बाद कभी भी अग्नि का ताप नहीं लेना चाहिए, अशुभ बताया गया है। जब कोई मर जाता है तब जाके अग्नि तापी जाती है। तो अरुंधति मैया बहुत सावधान थी, तुरंत बोली कि ये अग्नि मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, इनको आप ताप ना लो। लेकिन जो 6 माताएं थी वो नहीं मानी, उनको ठठुक रही थी सर्दी के मारे। जा करके उन्होंने ताप लिया, और उस अग्नि का ताप लेने से 6 की 6 माताएं सगर्भा हो गई। अब उनके गर्भ धारण हो गया। अब जाकर के जब ये सप्त ऋषियों के पास गई तो 6 ऋषि बड़े नाराज हुए, बोले गर्भ तुमको कैसे धारण हो गया? आपके पेट में गर्भ आया तो आया कैसे? बहुत नाराज हुए। तो जब ये बहुत नाराज हुए तो भैया क्या हुआ कि माताओं ने आकर के एक पर्वत हिमालय के पास में अपने अपने गर्भों को छोड़ दिया, गिरा दिया। अब जब हिमालय ने सोचा कि भैया शिवांश का भार कौन सहन करेगा, छोटा मोटा भार हो तो कोई सहन कर ले, बोले पर्वतराज बोला हम भी नहीं सहन कर पाएंगे। तो उस हिमालय पर्वत ने वो जो शिवांश था उसको ले जाकर के नीचे नदी में गिरा दिया। और नदी में जब वो गिरा भैया तो हिलोर ले ले करके क्या हुआ कि उससे एक दिव्य बालक, परम सुंदर बालक प्रकट हुआ है, जिसका नाम हुआ है, बोलो कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय नाम पड़ा है उस बालक का। और ब्रह्मा जी के वीर से वो स्खलित हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा है स्कंद। उनका वीर स्खलित हुआ था, उनका तेज नीचे गिरा था, तो नाम पड़ा था स्कंद। अब वहां पर विश्वामित्र जी आए दिव्य तेज बालक का, तो कहते हैं आप हमारा नामकरण संस्कार करिए, हमारा आप संस्कार करवाइए, जात कर्म संस्कार जो होता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं आपका जात कर्म संस्कार नहीं करा सकता, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। क्षत्रिय तो स्वयं ब्राह्मण को पूजता है, आप ब्राह्मण हैं। बोले नहीं नहीं, ये इतिहास हमारे और आपके बीच में गोपनीय रहेगा। आप यदि हमारा जात कर्म संस्कार कराएंगे तो आप ऋषियों में पूज्य होंगे। गादि तनय के यज्ञ हेतु श्री विश्वामित्र जी आए। तो जब इनका भैया विश्वामित्र जी ने जात कर्म संस्कार कराया, ये जात कर्म करवा करके क्रौंच पर्वत पर जाके रहने लगे। कहां रहने लगे? क्रौंच पर्वत पर। एक श्वेत नाम के राजा थे जिनके सानिध्यता में रहने लगे। अब इनको भैया जब भूख लगी
अब इनको पाले कौन? श्वेत नाम के राजा पालते थे। तो इतने सुंदर बालक हुए, क्योंकि भैया शिव का शिवांश है, महादेव के तेज से उत्पन्न हुए हैं। इतने सुंदर थे ये कि सब इनको अपने घर ले जाने के लिए तैयार होने लगे। हम ले जाएंगे। वो 6 ऋषियां भी आ गई, अग्निदेव भी आ गए, बोले हम ले जाएंगे, बोले हम ले जाएंगे। तो 6 कृतिकाएं थी। क्या थी? 6 कृतिकाएं। वो 6 कृतिकाएं आ गई जिन्होंने इनका दर्शन पहले भी किया था। तो 6 कृतिकाएं आकर के कहती हैं कि भैया आप, कोई कह रहा मैं लूंगी बालक, वो कह रही मैं लूंगी बालक, वो कह रही, आपस में 6 लड़ने लग गई, हम लेंगी हम लेंगी। तो स्कंद जी कहते हैं, जो भगवान के पुत्र, जो शिवांश पैदा हुए थे, अरे माताओं आपको जो करना है जल्दी करो, हमारे भूख के मारे प्राण जा रहे हैं। अब माँ कहती कोई मैं दूध पिलाऊंगी, वो कहती मैं दूध पिलाऊंगी, वो कहती मैं दूध पिलाऊंगी। सब में आपस में चर्चा होने लगी। तो यहां पर स्कंद जी ने क्या किया कि अपने 6 मुख बनाए हैं। कितने मुख? 6 मुख बना करके वो 6 कृतिकाओं के पयोधर का पान किया है। तो जब 6 मुख बना करके 6 कृतिकाओं का पान किया तो इनका नाम पड़ गया है षडानन। क्या पड़ा नाम? बोलो षडानन भगवान की। तो एक नाम पड़ा इनका षडानन। और भैया इन्होंने कृतिकाओं का दुग्ध पान किया तो इनका नाम पड़ा कार्तिकेय। और ये भोलेनाथ के जो स्खलित हो गया था, जो इनका अंश, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्कंद। क्या नाम पड़ा? स्कंद।